सर, क्या आज का एजेंडा है, क्या ये पूरा कार्यक्रम है, क्या आपकी प्रक्रिया बताएं सर। पहला आपके चैनल को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा धंधा चुनावी चर्चा को लेके है, जो अपने 25 तारीख को तिजारा विधानसभा में हो रहे हैं, क्योंकि मैं बीएसपी से टिकट लेके आऊँ जनता के बीच। और मैं जनता तक एक मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ कि अपना भाईचारा जो कायम करके रखें, और जो चीज़ें हैं, क्योंकि मैं गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने जो मुद्दे देखे हैं तिजारा विधानसभा के, एजुकेशन को लेके, शिक्षा को लेके, और अपने बेरोजगारी को लेके, और भिवाड़ी के डेवलपमेंट को लेके, तो ये चीज़ें अगर हम इस समय मौका है हमारे पास, ये जातिवाद चुनाव बना चुके हैं राजनीति वाले जो ठेकेदार होते हैं, तो हमारा भाईचारा ख़त्म करने पे तुले हुए हैं। बहुत खींचतान चल रही है हमारे तिजारा विधानसभा की। तो मैं सारी अपनी विधानसभा से एक रिक्वेस्ट हाथ जोड़कर अपना भाईचारा बनाए रखें। चुनाव तो आती जाती चीज़ें हर 5 साल में आएंगे। बिल्कुल भी हिंदू मुसलमान के जाति नारों पे अपना भाईचारा बिल्कुल ख़त्म ना करें। जनता से एक पर्सनली संदेश है और रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं आपसे वादा करता हूँ, अब की बार ना कांग्रेस ना बीजेपी, ओनली बीएसपी पे बटन दबाइए। जो कि ठेकेदार जो राजनीति हमारे जातिवाद पे, हमारे भाईचारों पे खराब कर रहे हैं, वो इनको एक अच्छा सबक सीखे कि यहाँ की जातिवाद पे राजनीति नहीं होगी। तिजारा विधानसभा की जनता बहुत समझदार हो चुकी है, क्योंकि यहाँ तो ना कोई डेवलपमेंट हो रहा है, ना कोई शिक्षा का वो है, ना कोई हॉस्पिटल, कोई सुविधा नहीं है। और बस नेता आते हैं हमारे बीच। और अब की बार हमने भी इस राजनीति में कदम रखा है, 25 तारीख जो चुनाव आने वाले हैं। तो क्योंकि इस चुनाव का जो मुद्दा देखा, मैं बहुत लेट राजनीति में कूदा हूँ। इसलिए कूदा हूँ क्योंकि जनता को ऐसे हिंदू मुसलमान के पार्टों में बांट दिया जा रहा है कि हमारे अंदर एक नफरत, प्यार जो था उसको नफरत में घोला जा रहा है। प्यार को ख़त्म किया जा रहा है हिंदू मुसलमानों के जाति नारे लगा लगा के। तो अपनी तिजारा विधानसभा से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, हम भाईचारा पहले भी कायम था, आज भी है, आने वाले समय भी रहेगा। हम दोनों पार्टियों को दिखा देंगे, हम पार्टियों के नाम पे अपना भाईचारा बिल्कुल ख़त्म नहीं करेंगे। इस तुजारा विधानसभा से जनता जनार्दन है, रिक्वेस्ट करता हूँ। क्योंकि आप सोच लो, अगर बीजेपी जीतेगी तो भी नुकसान जनता का, और कांग्रेस जीतेगी तो भी नुकसान। क्योंकि ये आज चिंगारी उठा दी, इन जो जो राजनीतिक ठेकेदार हैं, इन्होंने एक चिंगारी उठा दी, और आने वाले समय बम बनेगा और हमारी जनता को नुकसान उठाना पड़ेगा। तो जनता से रिक्वेस्ट है, अब की बार ना बीजेपी ना कांग्रेस, ओनली फॉर बीएसपी। क्योंकि अगर हम तीसरी पार्टी को लाते हैं तो दोनों पार्टी को ये लगेगा कि यहाँ पे जातिवाद चुनाव नहीं है, जनता समझदार है, भाईचारा कायम है, और रहेगा। तो इसलिए मैं जो भी आप लोगों को बुलाया यहाँ पे प्रेस को कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत गरीब फैमिली से आता हूँ। मुझे पता है घर की समस्या क्या क्या होती हैं, और उनसे जूझता हूँ मैं हमेशा। अगर आप मुझ पर एक बार ट्रस्ट करके देखो, जनता से रिक्वेस्ट है, एक बार मौका दो। आपका बिल्कुल अगर उद्धार इस तिजारा विधानसभा का ना हो और हमारी जनता की समस्या खत्म ना हो, तो आप लोग कहना, नहीं तो मत कहना। अब की बार आपने गलत डिसीजन लिया तो हमारे विधानसभा में हिंदू मुसलमान चुनाव बनेगा। आने वाले समय में हमारा भाईचारा के दाव मतलब खतरे में आ जाएगा। और हम नहीं चाहते कि हमारे 5 साल के चुनाव को लेके अपने भाईचारों को हिंदू मुसलमान करके हम भाईचारा बिगाड़े। तो जनता से रिक्वेस्ट है, आपसे हाथ जोड़ के, चुनाव को लेके बिल्कुल भाईचारा ना बिगाड़े, भाईचारा कायम रखें। आप खुद एक जनता जनार्दन हो, आपके एक वोट से ही नेता बनता है। आपको डिसाइड करना है, आपको खुद दिल से सोचना है 5 मिनट के लिए कि हिंदू मुसलमान करना है या कांग्रेस बीजेपी करना है, या हमें भाईचारा कायम करना है। तो हेमकर्ण आप जी, आपके जो पार्टी है या आपके जो मुद्दे हैं, भिवाड़ी के लिए बात करें या तिजारा के लिए हम बात करें, समस्त तिजारा विधानसभा की बात करें, तो क्या आपके मुद्दे हैं? जैसे हर पार्टियां अपना एक मैनिफेस्टो जारी करती है, तो हम आपकी बात करें, भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, सभी अपना अपना एक घोषणा पत्र जारी करती है। आपकी तरफ से क्या मुद्दे होंगे, क्या विचार रहेगा आपकी जो चुनावी जो एक समीकरण है उसका? सर, मेरा विचार यही रहेगा, एजुकेशन, हेल्थ और बेरोजगारी, और जो अपने जो यहाँ जो भिवाड़ी में भ्रष्टाचार फैला हुआ है उनके खिलाफ आवाज़ उठानी। आज तिजारा विधानसभा में इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ, आप साथ जनता भी जानती है, और हम भी उससे कहीं ना कहीं जूझते हैं। कहना नहीं चाहते हैं, हर चीज़ खुल के नहीं की जाती, पर जनता को भी पता है अपना एजुकेशन पे कोई लेना देना नहीं है भिवाड़ी में। आज भी बच्चे वंचित हैं पढ़ाई से, अपनी से। गरीब फैमिली कोई नौकरी कर रहा है 10-15 हज़ार वाली, वो अपने बच्चों को ना तो पढ़ा पा रहा है अच्छे से, ना खिला पा रहा है। अगर हमारे यहाँ पे एजुकेशन अच्छी हो, अच्छे टीचर हों, क्योंकि अगर फोकस एजुकेशन पे हो, तो हम दावा करते हैं प्राइवेट स्कूलों की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको कैसे लगा कि आपको राजनीति में आना चाहिए? आप सिस्टम को पटरी से उतरे हुए सिस्टम को आप कैसे पटरी पे ला सकेंगे? कैसे आपको ये विचार आपके मन में आया कि आप अगर राजनीति में आते हैं तो आप सिस्टम को सही कर सकेंगे? मतलब
कहाँ से आपके मन में ये आइडिया आया? ये आइडिया ऐसा है क्योंकि अगर हमें समाज सेवा करनी है, कोई तो बल से करता है, कोई धन से करता है, कोई शरीर से, जो भी है, पर अगर हमें बड़े अपने तिजारा विधानसभा की सेवा करनी है तो हमें राजनीति में आना पड़ेगा। सत्ता की पावर हाथ में लेनी पड़ेगी। जो मिसयूज कर रहे हैं, जो पहले से हम होते आ रहे हैं, वो ना हो जनता। क्योंकि कोई भी बंदा आता है, अभी मान लो इमरान जी को लगा लो या बाबा, कोई भी बड़ा नेता हो, नाम तो क्यों लेना किसी, कोई पार्टी हो, 10 करोड़ 20 करोड़ हम सुनते भी हैं, रैली में 50 लाख लग गए, 40 लाख लग गए, 1 करोड़ लग गए, टिकट 5 करोड़ की आ रही है। तो जनता को ये मालूम होना चाहिए, ये पैसे आज लगा रहे हैं, कल ये जनता का खून जो पियेंगे और अपनी तिजोरियां भरेंगे, क्योंकि ये पैसे इनके पास पेट में तो नहीं लग रहे हैं, ये बिजनेस कर रहे हैं, ये जनता का भला करने नहीं आए। आप 10 करोड़ लगाएंगे जनता के पीछे, हमारी विधानसभा में जीतेंगे, हमारा जो हक और अधिकार होगा जनता का, उसे अपनी तिजोरियों में भरेंगे। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी जनता का अगर भला हो सकता है, जब तक कोई गरीब घर से बच्चा, समाज सेवी बच्चा सत्ते पर नहीं बैठेगा, जब तक हमारी तिजारा विधानसभा का भला नहीं होगा। क्योंकि राजनीति मुद्दे इतने बिगड़ गए, हमारे भाईचारों तक की नौबत आ गई खत्म करने की, तो भला कहाँ से होगा, आप लोग बताइए। तिजारा विधानसभा की जनता जनार्दन को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? कैसे आप अपनी वोट की अपील करें? मेरी जो अपील है जनता से, आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, एक मौका दे के देखो। वोट तो हर 5 साल में हम देते हैं, किसी ना किसी को नेता जरूर बनाते हैं, और आप देते भी आए हो और आगे भी देते भी रहेंगे, हम भी देते रहेंगे। एक मौका दो, अगर अपनी बातों पे खरा ना उतरूं तो कहना, नहीं तो मैं राजनीति का, अगर आप एक मौका दोगे और मुझे विजय करा दोगे, तो मैं दावा करता हूं अगली 5 साल जो चुनाव होंगे, आप किसी का नाम भी नहीं लोगे, हम किसी और को नेता बनाएंगे। क्योंकि निस्वार्थ मैं जनता की और सेवा करूंगा अपनी तिजारा विधानसभा की, कोई स्वार्थ नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं है मेरे अंदर। सादा सिंपल इंसान हूँ, चटनी से खा के गुजारा करने वाला हूँ, ना कोई शौक, ना कोई मौज, ना कोई मेरे राजनीति मुद्दे में पावर में आके कुछ करना, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इतना जरूर पता है, जब तक हमारे पास कुछ पावर नहीं होगी, हम गलत के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते, और हमारी कोई वैल्यू भी नहीं होती। अभी मैं किसी ऑफिस में जाऊँ कि यहाँ पे ये गलत अत्याचार हो रहा है, भ्रष्टाचार बैठा, मुझे शायद इग्नोर कर भगा दिया जाएगा। आप लोग मुझे एमएलए की सीट बैठा दो और मेरा जाना नहीं, एक कॉल भी उनके लिए पसीने छुड़ा देगा। क्योंकि हम सच्चाई के पीछे लड़ेंगे, अच्छाई की लड़ाई लड़ेंगे, ना कि हम राजनीति मुद्दों की खामेगम तिजोरी भरने का काम तो बिल्कुल नहीं रहेगा। आज आप मेरा बैकग्राउंड चेक कर लो, संपत्ति चेक कर लो, आने वाले 5 साल में भी वही रहेगी। जो खुद की मेहनत, खुद की जो अलग से मैं वो करता हूँ, वो भली रह सकती है। बाकी आप मुझे मौका भी दोगे तो मेरी संपत्ति कभी बढ़ेगी नहीं। मैं ऐसा ही समाज सेवा करूँ, कि मैं एक वृद्धाश्रम भी चलाता हूँ, सेवा करता हूँ। मैं जनता की सेवा ऐसे ही करना चाहता हूँ, पर जनता की सेवा पूरा तिजारा विधानसभा की जब तक नहीं कर पाऊँ, जब तक पावर मेरे हाथ में, सत्ता मेरे हाथ में नहीं होगा। इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपनी वोट एक बार मुझे दें और मौका दें। धन्यवाद, बहुत